हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। उत्तराखंड और केरल में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण कर राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। क्रूज ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी की टीम एक्शन मोड में नजर आई। आज एनसीबी की टीम शाहरुख खान के घर मन्नत पहुंची। एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी वीवी सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। हालांकि ये कोई रेड नहीं थी, बल्कि कुछ कागजी कार्रवाई के लिए एनसीबी की टीम पहुंची थी। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान आज क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई के आर्थर जेल में बंद अपने बेटे आर्यन खान से मिलने के लिए पहुंचे। शाहरुख सुबह करीब 9:15 पर आर्थर जेल पहुंचे और विजिटर लाइन से होते हुए अंदर गए। ये पहली बार है जब शाहरुख जेल में बंद आर्यन खान से मिलने के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि शाहरुख ने आर्यन खान से करीब 15 मिनट मुलाकात की। ड्रग्स मामले में फंसे आर्यन खान की जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जहां पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बीते 20 अक्टूबर को सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद ही आर्यन के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करने का फैसला किया था। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण में आज भारत ने इतिहास रच दिया है। आज 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा किया गया। कोरोना वायरस के खिलाफ 9 महीने पहले शुरू हुए टीकाकरण अभियान में भारत ने इतिहास रच दिया। वहीं भारत ने 100 करोड़ डोज लगाने के आंकड़े को पार करने के साथ ही दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। भारत में टीकाकरण 100 करोड़ पार होने पर WHO ने बधाई दी है। WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि भारत का ये माइलस्टोन बहुत ही खास है, क्योंकि भारत ने अपने देश की जनता के साथ दुनिया के और देशों को भी वैक्सीन की करोड़ों डोज दी है। WHO भारत को इस कामयाबी के लिए बहुत बधाई देता है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंचने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया दिल्ली के कोविड-19 वॉर रूम पहुंचे और वहां सभी डॉक्टर्स को मिठाई बांटी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने इस रिकॉर्ड को अचीव करने के लिए सभी को बधाई दी। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत और भारत के प्रत्येक नागरिक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली एम्स के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज जब हम देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर बल दे रहे हैं, तो इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका भी बहुत अहम है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। देश में आज कोरोना के खिलाफ 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर के शहीद स्मारक वैक्सीनेशन सेंटर में केक काटकर जश्न मनाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने वैक्सीन लगवाने वालों को गिफ्ट भी दिया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आज एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और अस्पताल में वैक्सीनेशन का जायजा लिया। भारत का टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी को शुरू हुआ था। पहले चरण में 3 करोड़ डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू किया गया था। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत पहली बार दुनिया के शीर्ष 25 रक्षा निर्यातक देश की सूची में शामिल हुआ है। भारत रक्षा निर्यात में वैश्विक लीडर बने, इसके लिए रक्षा मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। उत्तराखंड में बाढ़ की तबाही में छत्तीसगढ़ के 55 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें छत्तीसगढ़ सरकार ने वाहनों की व्यवस्था कर नैनीताल से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया है। वहीं पर्यटकों ने सीएम भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया। साथ ही उत्तराखंड सरकार और सांसद विजय बघेल का भी आभार जताया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 27 लाख के पार पहुंच गए हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 49,37,000 के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 63,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 77 लाख पर पहुंचे हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 18,357 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 41,26,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं 160 नई मौत से अब तक करीब 4,52,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 17,558 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 34,88,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,72,000 पर पहुंच चुकी है।
केरल में एक दिन में 11,150 नए केस से आंकड़ा 48,79,000 के पार पहुंच गया। वहीं 82 मौत से अब तक 27,084 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। 8,592 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 47,69,000 के पार पहुंच चुकी है। राज्य में 82,000 एक्टिव मरीजों का इस वक्त इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई है, लेकिन डेंगू का कहर अब भी बरकरार है। इंदौर में ही डेंगू के 14 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या यहां बढ़कर 663 पर पहुंच चुकी है। लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिले के MY अस्पताल में अब एक अतिरिक्त वार्ड तैयार किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में डेंगू मरीजों की संख्या 498 पर पहुंच गई है। बता दें कि बीते 24 घंटे में 3 नए डेंगू के मरीज सामने आए हैं। लगातार डेंगू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए प्रशासन ने चिंता जाहिर की है। राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन की सजगता से कानून व्यवस्था को और भी बेहतर बनाना है। इसके साथ ही सीएम भूपेश ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना प्राथमिकता है, इसलिए राज्य में माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की जाए और अफवाह फैलने न दें। दिवाली से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शासकीय कर्मचारियों को तोहफा दिया। सीएम ने कहा कि शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद अब महंगाई भत्ता 12% से बढ़कर 20% हो जाएगा। बता दें कि अक्टूबर 2021 के वेतन में जुड़कर महंगाई भत्ता मिलेगा। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में है। दरअसल साध्वी प्रज्ञा देर रात शरद पूर्णिमा की महाआरती में शामिल हुई, जहां वो कांग्रेस नेताओं पर जमकर भड़की। साध्वी ने कहा कि किसी ने कहा था कि साध्वी का पुतला ना जलाओ, उसे जिंदा जला दो, लेकिन वो व्यक्ति खुद ही मर गया। भोपाल में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसे लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त BP सिंह ने कलेक्टर्स को चुनाव की सभी तैयारियां समय में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने के लिए भी कहा है। बेटी के देहात थाना क्षेत्र में वायुसेना का विमान क्रैश होकर खेत में जा गिरा। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पायलट अभिलाष को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया गया। डूंगरगढ़ के बाग नदी शासकीय स्कूल के बच्चों ने NH6 पर जाम लगाया। बच्चों ने जाम लगाने का कारण शिक्षकों की कमी बताई। वहीं हाईवे पर जाम लगने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई। महासमुंद में हर साल की तरह इस साल भी 21 अक्टूबर के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया, जहां संसदीय सचिव और MLA विनोद चंद्राकर और SP ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके परिवार वालों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। वहीं शहीद जवानों के परिजनों ने इस पहल को अच्छा बताया। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर रायपुर के माना की चौथी वाहिनी में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके, सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए। इस दौरान 32 शहीदों के परिजन माना की चौथी वाहिनी पहुंचे थे। राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित शहीदों के परिजन शामिल हुए। इस दौरान 15 शहीद पुलिसकर्मियों को सलामी दी गई। बलरामपुर में जमीन का पट्टा नहीं मिलने से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि केवल आदिवासियों को पट्टा दिया जा रहा है, पिछड़े और अन्य वर्ग पर सालों से यहां रह रहे हैं। वहीं मामले में कलेक्टर ने जांच की बात कही है। बिलासपुर सिम्स की चौथी मंजिल से कूदकर एक महिला ने छलांग लगा दी, जिसे गंभीर हालत में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि पति का इलाज नहीं होने से महिला काफी परेशान थी, जो कई दिनों से अटेंडेंट के तौर पर पति के साथ अस्पताल में ही रह रही थी। कटनी के बरहीनगर थाना क्षेत्र में बंद बोरे में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव के हाथ पैर बंधे हुए थे, इसके साथ ही चोट के निशान भी मिले, लेकिन शव की अब तक शनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। जांजगीर चांपा के मलमला थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन ने 7 साल के एक बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन लेकर आरोपी ड्राइवर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं गुस्साए मृतक के परिजनों ने चक्का जाम कर मुआवजे की मांग की। खंडवा में एक 3 साल के मासूम की बोरे में बंद लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चे का शव उसके घर से कुछ ही दूरी पर सुने मकान में मिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और छानबीन शुरू कर दी है। ग्वालियर के भीतरवार थाना क्षेत्र में एक युवक का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई। मृतक पिछले 2 दिनों से गायब था, जिसकी खोजबीन करने के बाद मड़ीखेड़ा डैम में युवक की लाश मिली। बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए के लिए मृतक के जीजा ने साले की हत्या की है।
मंदसौर के नारियाखुर्द गांव में डायन होने के शक में एक भतीजे ने अपनी चाची की हत्या कर दी। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने शव को रास्ते में रखकर चक्का जाम किया और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस के समझाने के बाद परिजन शांत हुए और शव को रास्ते से हटाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सरगुजा की सीतापुर पुलिस ने चोरी की 3 बाइक के साथ 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 5 नाबालिग भी शामिल है। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी बिना नंबर की बाइक को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे, जिसकी सूचना पर महेशपुर में घेराबंदी की गई और आरोपियों को धर दबोचा गया। इंदौर पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 चोरी की बाइक बरामद की गई। वहीं पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि आरोपी नशे के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। पुलिस फिलहाल आरोपी से अन्य और भी वाहन चोरी के मामले में पूछताछ कर रही है। मुरैना के रामपुर थाना क्षेत्र में एक तरफा प्यार के चक्कर में एक युवक ने महिला का अपहरण कर रेप की घटना को अंजाम दिया। परिजनों की शिकायत के बाद रामपुर पुलिस ने युवती की तलाश शुरू की और 20 दिन बाद युवती को गुजरात से बरामद कर मुरैना लेकर आई। वहीं पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की। रायगढ़ पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.5 क्विंटल गांजे के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा है। जब्त गांजे की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने केवड़ाबाड़ी में ये कार्रवाई की। ग्वालियर में एक व्यापारी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड की एक कंपनी के संचालक सहित 4 लोगों ने धोखाधड़ी की है। कंपनी की तरफ से भेजे गए ज्यादातर प्रोडक्ट एक्सपायर्ड निकले। वहीं व्यापारी ने मामले की शिकायत थाने में की, जिस पर केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बिलाईगढ़ के अर्जुनी क्षेत्र में खेत में काम करने के दौरान एक किसान पर 2 हाथियों ने हमला कर दिया। हमले के कारण किसान गंभीर रूप से घायल हुआ है। बता दें कि इस क्षेत्र में 14 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। खंडवा के नवचंडी मंदिर क्षेत्र की एक दुकान में आग लग गई। आग लगने से स्टोर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। कोयला संकट के बीच कोरबा में ई नीलामी पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि बिजली क्षेत्र के लिए स्पेशल फॉरवर्ड ई नीलामी की प्रक्रिया जारी है, लेकिन कोयले की कमी के कारण स्पॉट ऑक्शन, एक्सक्लूसिव ऑक्शन पर रोक लगाई गई है। वहीं कोयले का पर्याप्त स्टॉक होने पर दोबारा नीलामी शुरू की जाएगी। महासमुंद में शिक्षकों की कमी को लेकर स्कूली बच्चों के प्रदर्शन के बाद अब विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। IBC 24 ने बच्चों की परेशानी को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब स्कूल में शिक्षा व्यवस्था फिर से पटरी पर लौट आई है। साथ ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को नोटिस भी जारी किया गया है। बालोद के दलीराजहरा मुख्य मार्ग पर लगातार तेज वाहन की टक्कर से वन्य प्राणियों की मौत हो रही है, जिन्हें बचाने के लिए ग्रामीणों ने अनोखी पहल की। ग्रामीणों ने आवाजाही वाहन से तख्ती लेकर वाहन धीरे चलाने और वन्य प्राणियों को बचाने की अपील की। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल के बाद आदिवासी समुदाय के लिए जाति प्रमाण पत्र शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भरतपुर सोनहत विधानसभा में बैगा जनजाति के लोगों का मुफ्त में जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि आजादी के बाद बैगा जनजाति समुदाय के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था, लेकिन अब सरकार की जाति प्रमाण पत्र योजना में कोरिया जिले में एक नया रिकॉर्ड बन रहा है।